हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदिस फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन को देखा गया है कि लगभग हर स्टेट में ये क्वेश्चन आता ही है कि चाहे इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है या पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, या प्रिस्क्रिप्शन को हम किस तरह से डीलिंग करेंगे, कौन कौन से मैथड्स होते हैं, और फिर क्या डिफरेंस होता है मेन लेवल और एक्सरी लेवल में, क्या क्या आपको लेवल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन देने के दौरान क्या क्या गलती या थ्योरी आता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रिस्क्रिप्शन है क्या चीज। प्रिस्क्रिप्शन की अगर बात करें हम, तो आपने कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, जो डॉक्टर पर्चा देता है उसी पर्चा को हम प्रिस्क्रिप्शन कहेंगे। और प्रिस्क्रिप्शन, एक बात बताइए क्या है, किसके लिए होता है प्रिस्क्रिप्शन? का अगर नॉर्मली देखें तो हम किसके लिए, एक इन्फॉर्मेशन या दवाई का क्वांटिटी कितना लेना है, किस तरह से देना है, वो सारी चीज लिखा रहता है। किसको ऑर्डर देता है? फार्मासिस्ट को देता है। इंडिया की बात करें तो लगभग हर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन नॉर्मली अगर ऑफिशियली देखें तो क्या है कि फार्मासिस्ट के लिए देता है, कि वो चीज वो दवाई दे, किसको दे? पेशेंट के लिए देता है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी पार्ट्स का, नॉर्मल थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। इसमें तो डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन रहता है, लगभग डॉक्टर के, जैसे कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, उसका एड्रेस, या तो फिर कह लीजिए उसका फोन नंबर भी रहता है। फिर दूसरे में अगर देखें तो इसमें पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में जैसे आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भैया या तो फिर फैमिली के साथ जाते हैं, तो क्या होता है, उसका नाम पूछता है, बीपी क्या है, एज क्या है, नॉर्मल से अगर देख लेता है आपको कि कोई शुगर तो नहीं है, अदर चीज जो भी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो वहां पे लिखा रहता है। और दूसरी बात है कि लगभग आप देखोगे कि वेट भी चेक कर लेता है, कभी 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 एड्रेस भी, आपका एड्रेस भी मैंडेटरी होता है कि एड्रेस वहां पे लिखा ही रहता है कहाँ पे पेशेंट है। फिर आता है मेन साइड, कह सकते हैं इसमें रहता है ड्रग का इन्फॉर्मेशन। ड्रग का इन्फॉर्मेशन इन द सेंस मतलब कि कितने ड्रग है, कौन से दवाई डॉक्टर ने लिखा, कितना टाइम लेना है, इन सब चीजों के बारे में इसमें लिखा रहता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन प्रिस्क्रिप्शन का। अगर प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन देखें तो क्या आता है, ये जो है रिटन ऑर्डर होता है एक तरह का। ये रिटन ऑर्डर होता है किसके द्वारा? डॉक्टर लिखता है, किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। क्यों लिखता है? प्रिपरेशन या तो फिर डिस्पेंसिंग, प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग मेडिसिन करने के लिए। किसको? पेशेंट को। इसी को हम कहेंगे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका अगर डेफिनेशन मीनिंग देखें तो डॉक्टर दिया गया एक तरह का वार्डर है, किसको देता है? फार्मासिस्ट को देता है। क्यों देता है? इसलिए देता है ताकि वो प्रिपरेशन करे। और प्रिपरेशन इन द सेंस मतलब कि अगर एक से ज्यादा, जैसे कि दो दवाई का कॉम्बिनेशन करके देने के लिए बोलते हैं, इससे आता है, आपको आगे पढ़ेंगे आप, ये जो कंपाउंडेड होता है उनकी तरफ से आता है। साथ में ये चीज है कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब आपको प्रिपरेशन भी करना है और डिस्पेंसिंग भी करना है। किसके लिए? आपको मेडिसिन जो है पेशेंट के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और जो अगर वो मेडिकल जो डॉक्टर के द्वारा अगर लिखा रहता है, तो आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उसे कहते हैं। अब देखिए, अब आता है कि ये लिखता कौन कौन लिख सकता है? सिर्फ डॉक्टर ही लिख सकता है? नहीं, आपको डॉक्टर, जो डेंटिस्ट वाला डॉक्टर वो भी लिख सकता है, वेटनरी भी लिख सकता है, और जो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड जो मेडिकल प्रोफेशनल है, जैसे बीपीटी लोग आता है, उनको भी सीएमसीडी जो किया हुआ है, उनको भी ऑथराइजेशन देता है कि हर तरह, जैसे एमबीबीएस का उतना तो नहीं देता, लेकिन एक माइनर सा भी देता है कि चलो वो लिख सकता है। वो क्या करता है, आपको वो लिख सकता है और प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कर देता है, इशू कर देता है प्रिस्क्रिप्शन। किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। देखिए, अब हम अगर जाने कि प्रिस्क्रिप्शन कितने तरह के होते हैं, तो मेनली प्रिस्क्रिप्शन आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका कंपाउंडेड, दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब होता है क्या चीज की, कह सकते हैं एक से ज्यादा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जिसमें आपको मिक्सिंग ऑफ वन या मोर इंग्रेडिएंट, मतलब कि डॉक्टर ने ऐसा लिख दिया कि इसको अलग अलग, या तो फिर आप इसको समझने के लिए कंपाउंडेड का प्रिस्क्रिप्शन का, आप होम्योपैथिक आपके पास या तो फिर बीएचएमएस वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है कि अलग अलग गोली निकाल के फिर आपको मिक्स करके डब्बा में देता है। उसी को हम कंपाउंडेड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेस रहता है, बेस इन द सेंस मतलब कि इसमें एपीआई रहता है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर आता है आपको एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट में आपको जैसे कि एडिटिव से वो सारे ऐड करते हैं एक्सिपिएंट, उसको हम एडिटिव भी कहते हैं। फिर आता है व्हीकल। व्हीकल ज्यादातर हम यूनिवर्सल व्हीकल की बात करें तो हमारा वाटर दिया जाता है सॉल्वेंट की तरह, कि उनको मिला के हम लोग दे देते हैं। ये कौन देता है? ज्यादातर अगर कंपाउंडेड देखा गया आज के जमाने में, तो जो बीएमएस है, होम्योपैथिक कह लीजिए या तो फिर बीएचएमएस करके रहता है, वो सब यहाँ पे आपको देख सकते हैं। वहां पे आपको कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन का देख सकते हैं ज्यादा। अब आता है नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि आप लोग जो आज के जमाने यूज कर रहे हैं, जो अंग्रेजी दवाई कह लीजिए या एलोपैथिक जो दवाई यूज करते हैं, वो आता है आपको नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ज्यादातर।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी कि आप लोग जो एलोपैथिक यूज के उसके लिए दो कॉम्बिनेशन करके लिख दिया डॉक्टर ने कि इस चीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि आज के जमाने में जो आप लोग एलोपैथिक यूज करते हो पहले से ही कंपाउंडेड आता है। जैसे कि देख लीजिए अलग अलग साल्ट का कॉम्बिनेशन करके देता है, जैसे सुमोल का ले लीजिए या अदर का ले लीजिए कोई, कि दो चीजों का कंबाइन करके दे देता है पहले ही। उससे क्या होता है कि तो फार्मासिस्ट का टाइम भी बचता है और पेशेंट को लेने में इजी भी पड़ता है। इसका अगर देखें डेफिनेशन क्या कहता है, ये प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन होता है ऑफ सिंगल ड्रग या तो फिर मिक्सर ड्रग, या तो फिर एक ड्रग का रहेगा या तो फिर एक से ज्यादा वहां पर ड्रग हो सकता है। देखिए अब आता है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का बारे में अगर देखें तो सबसे पहले पहला अगर हेडिंग करके देते हैं इसमें क्या रहता है, डेट रहता है। दूसरा अगर देखें तो इसमें पेशेंट इन्फॉर्मेशन रहता है। तीसरा अगर देखें तो आरएक्स, आरएक्स को हम ऐसे सुपर क्रिप्शन कहते हैं। आरएक्स मतलब होता है इन द नेम या तो फिर स्टार्ट। इसका मीनिंग अगर देखे होंगे आप, अगर फार्मेसी पढ़े बी फार्मा में इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है कि आरएक्स मतलब होता है यू टेक मतलब मैं टेक, ये इसका मतलब ये चीज होता है कि जो गॉड होता है ना कि हीलिंग ऑफ गॉड, उनको हम कह सकते हैं कि हम एक तरह का राइटर हैं और उनके वजह से ये सही हो जाए, एक तरह का कह सकते हैं उनका रेफरेंस है। जैसे गॉड ने चाहा तो या आप चाहो तो गॉड चाहो तो, उनकी मीनिंग ये होता है आरएक्स का। फिर आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में आपको कौन सा दवाई और कितने एमजी में, मतलब इसमें कह सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन में देना है। एमजी मतलब इसमें अगर मान लीजिए 1 ग्राम भी दे सकता है, अलग अलग दवाई में अलग अलग यहाँ एमजी लिखा रहता है। फिर आता है सुपर क्रिस्टन। सुपर क्रिस्टन में आपको वो जो कितने एमजी में लिखा हुआ साथ में कितना अमाउंट देना है, जैसे कि यहाँ पे टेबलेट में 10 गोली देना है, ये लिखा रहता है सुपर क्रिस्टन। फिर आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में अगर मान लीजिए वहां पे वो चीज मेंशन क्या रहता है कि कितने टाइम में लेना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा, इन्होंने लिखा पैरासीटामोल 10 गोली लिखा है, तो 2 टाइम आपको लिखा है, 2 टाइम लिखा है किस दिन के लिए, 5 दिन के लिए। फिर आता है सिग्नेचर, फिर आता है सील या तो फिर कह लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डॉक्टर। इस तरह का पार्ट्स होते हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लीगल प्रिस्क्रिप्शन इन द सेंस लीगल, अगर मान लीजिए वहां पे लिखा रहता है, ज्यादातर आप देखे होंगे प्रिस्क्रिप्शन में नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं वहां लिखा रहता है इस तरह से उसमें नीचे में कि दिस इज नॉट फॉर लीगल प्रिस्क्रिप्शन, या तो फिर नो लीगल के लिए ये यूज वैध नहीं है। अब कैसा प्रिस्क्रिप्शन आपका वैध है, जो सरकारी होते हैं, सरकारी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, उस तरह का जो लीगल प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको हम लीगल तरह यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए तब वो वैलिड होगा, लीगल होगा। सबसे पहले ये तो राइटिंग या प्रिंटेड, जैसे कि ये है क्लियरली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर जैसे लिखते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात उसमें डेट मेंशन होना चाहिए कि कौन से डेट पे आपने दिया है। उसके बाद फिर आता है लिंक, मतलब क्या है, इंक्ड सिग्नेचर। इंक्ड सिग्नेचर इन द सेंस मतलब कि जो भी डॉक्टर के पास आपने लिखवाएंगे, तो ऐसा नहीं आज के जमाने में क्या हो रहा है सब डिजिटली चल रहा है, डिजिटल सिग्नेचर कर दे रहे हैं, वो डिजिटल सिग्नेचर आपका वैलिड नहीं होगा, उसके लिए आपको हैंड राइटिंग ही चाहिए। फिर आता है एड्रेस और क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा बोर्ड लगा रहता है, प्रिस्क्रिप्शन में भी डॉक्टर का नेम लिखा रहता है, उसके नीचे ही यहाँ पे क्या है उसका क्वालिफिकेशन और एड्रेस लिखा रहता है, और साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा रहता है, ये होना चाहिए। अब आता है उसमें जिसके लिए आप वैलिड कर रहे हैं उसमें ये भी होना चाहिए कि जिस पेशेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं उसका नाम भी होना चाहिए और पेशेंट का एड्रेस भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। फिर आप ये सारी चीज मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तभी ये चीज होगा, तभी आप लीगली से यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं जो लीगल के लिए अगर देखें तो इसमें रिटर्न पहले ये प्रिंटेड क्लियर होना चाहिए। फिर आता है इसमें जो सिग्नेचर प्रिस्क्राइबर करेगा, जैसे कि वेटनरी करे या पीडीएस बीडीएस वाले करे या तो फिर आपका कह लीजिए एमबीबीएस वाले करे, तो वो ऐसा नहीं कि डिजिटली हो, क्या हो आपको फिजिकली होना चाहिए, पेन से लिखा होना चाहिए। अब फिर आता करेक्ट डेट होना चाहिए उसमें, क्या ऐसा नहीं कि उसमें डेट में 9 को 8 बनाए हुए 8 को 9 बनाए हुए, उस तरह का नहीं, डबल ओवरलैपिंग भी उसमें नहीं चलेगा। फिर आता है उसमें आपको ये होना चाहिए कि जो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, एड्रेस और क्वालिफिकेशन डॉक्टर का उसमें होना चाहिए। ये सारे चीज होंगे तभी आपको लीगल प्रिस्क्रिप्शन इन द सेंस, अगर आपको कोर्ट कचेरी या किसी चीज में आप अगर यूज करना चाहते हैं और हाँ सही में आप उसे कानून के मद्देनजर में रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज उसमें होना चाहिए, तभी आपका वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक। अब जानते हैं गुड प्रैक्टिस रिकमेंडेशन क्या करता है। गुड प्रैक्टिस मतलब कि कोई मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन है, अच्छे तरह से अगर हम उसे प्रोवाइड करेंगे या अच्छे तरह से हम चलाएंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट को मेंशन होना चाहिए, एज के कितने एज का। मान लीजिए कोई ऐसा है राजू लिखा हुआ सेमली और हमें पता ही नहीं, 4-5 पेशेंट आता है आपके पास राजू अलग अलग नाम से, तो आपके पास अगर एज लिखा रहे तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा हाँ इस वाले एज का है, तो उसके हिसाब से दवाई देने में भी आपको इजी हो जाता है, डोज कैलकुलेशन करने में भी वहां पे जाता है।
फिर आता बॉडी वेट होना चाहिए। बॉडी वेट से हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना डोज देना चाहिए। डोज इन द सेंस जैसे कि मैंने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन 500 mg लेना है या 1000 mg लेना है, ये सारे उसमें डिपेंड करते हैं। फिर आता है जो प्रिस्क्राइबर कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए। प्रिस्क्राइबर इन द सेंस मतलब कि डॉक्टर का या जहाँ पे आप दिखा रहे हैं वहाँ का आपको कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल मेंशन होना चाहिए। फिर आता है उसमें ये चीज होना चाहिए जो डायरेक्शन, मतलब कौन से डायरेक्शन ले, जैसे कि दिन में 2 बार ले या 3 बार ले 4 बार ले, वहां पे आपको मैंडेटरी है, मतलब मस्ट है कि वहां पे आपको मेंशन होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए मेंशन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा, अपने हिसाब से थोड़े ले सकता है कब लेना है ना लेना है। जितना डॉक्टर को पता है वो पेशेंट को थोड़े पता है। अगर इतना ही पता होता पेशेंट को तो खुद जाके नहीं ले लेता। डॉक्टर सही टाइम पे उसका बॉडी वेट कैलकुलेट करके और उसका जो देखेगा कि पेशेंट का इंटरव्यू लेके किस कंडीशन में, उसके हिसाब से ही आपको डोज मेंशन किया जाता है। उसके हिसाब से ही मेंशन जरूर होना चाहिए। आप जान लेते थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए सफिक्स या प्रीफिक्स रहे, छोटा छोटा वर्ड रहे, तो उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन में वर्ड अगर लिख दे तो इनमें वर्ड का मतलब कि दिन में एक लेना, बीट मतलब कि दिन में 2 बार लेना, टीडीएस अगर तो दिन में 3 बार लेना। उसी तरह क्यूडीएस मतलब दिन में 4 बार लेना, ओएम मतलब कि आपका मॉर्निंग में लेना। उसी तरह ओएन लिखा दिया तो एवरी नाइट में लेना है आपको। पीआरएन मतलब कि एज रिक्वायर्ड, इसको हम एस एस भी लिखा रहता है, इसमें भी आप ले सकते हैं। फिर स्टेट मतलब कि इमीडिएट लिखा है। एसी मतलब कि बिफोर फूड। पीसी मतलब आफ्टर फूड। ये सारी चीज कुछ सिंबल है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से भी यूज कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर इस तरह से भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिन में 2 बार लेना है, इसका मतलब कि दिन में 3 बार लेना है। ये कभी कभी सिंबल इस तरह से यूज करता है, कोई कोई डॉक्टर इस तरह से यूज भी करते हैं। अब जानते हैं हम कि जो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग किस तरह से करें, इन द सेंस ऑफ अगर मान लीजिए आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आप एज ए फार्मासिस्ट किस तरह से उसे डील करेंगे। देखिए, एक तरह का कह सकते हैं कि कुछ प्रोसीजर दिया गया है, मतलब कि लोगों के द्वारा या तो फिर डॉक्टर को जो रिसर्च करके दिया गया जी, इस प्रोसीजर से अगर हम पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन को डील करेंगे तो उसमें एरर नहीं होगा। एरर इन द सेंस मतलब कि आपको डॉक्टर कुछ एमजी में लिख दिया और आपने कुछ और एमजी में लिख दिया, कुछ और नहीं, आपने मतलब डॉक्टर ने कुछ एमजी में लिखा और आपने कुछ और दे दिया, या तो फिर इन्होंने कहा कि ब्रांड कुछ और लिखा, आपने कुछ दे दिया। इसमें किस लिए होता है कि आप अगर सही से डीलिंग नहीं करेंगे या सही से आप सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पे मेडिकल एरर आ सकता है या मेडिकेशन एरर आ सकता है, जिससे पेशेंट को हानिकारक पहुंच सकता है। उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, रिसीविंग करेंगे। रिसीविंग करने के लिए इन द सेंस अगर पेशेंट लेकर आता, आप मान लीजिए, आप एजप्शन कर लीजिए कि आप हॉस्पिटल फार्मेसी में खड़े हैं या किसी फार्मेसी में खड़े हैं, तो सबसे पहले पर्चा लेकर आपके पास आएगा, भैया ये पर्चा देखना, तो आप क्या करोगे, पर्चा को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है आपको कि क्या लिखा है। कभी कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। रिसीविंग करने के बाद आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, उसको अच्छे से रीडिंग करेंगे और चेकिंग करेंगे। रीडिंग और चेकिंग में ये बेनिफिट हो जाएगा कि हमारे पास जो जो दवाई लिखा क्या अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है, या तो फिर कभी कभी डॉक्टर आप देखे होंगे ज्यादातर ऐसे लिख देता, अगर समझ में नहीं आए तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए रीडिंग और चेकिंग में। उसके बाद हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग करेंगे। कलेक्टिंग मतलब कि अलग अलग जगह से, जैसे कि इन द सेंस ऑफ कि अलग अलग जगह आपके फार्मेसी में रखा कि यहाँ कुछ दवाई रखा, इधर कुछ, इधर दवाई रखा हुआ, तो उसको एक तरह कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम वेटिंग मटेरियल करेंगे। वेटिंग मटेरियल मतलब कि वही मटेरियल कह सकते हैं कि देखेंगे कि अब तक कितना हो गया, कौन कौन दवाई आ चुका है, उसे हम चेक करेंगे। उसके बाद लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे और फिर हम पैकेजिंग करके दे देंगे। लेबलिंग का मतलब इन द सेंस ऑफ हम उसमें चेक पा देंगे या लिख देंगे कि ये दवाई ये चीज है, हाथ में भी देख देते हैं कि इसमें 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है। या कभी कभी लेबलिंग करने से एक चीज बेनिफिट होता है, जब पेशेंट्स को एरर नहीं होता। एरर इन द सेंस ऑफ अगर आप लिख देते हैं कि ये दवाई लेने से ये वाला नुकसान है, जैसे पीसीएम का एग्जांपल ले, पीसीएम में सबको पता है कि अगर ज्यादा लेंगे तो किडनी पे नुकसान पहुंचे। वही चीज अगर हम उसे डॉक्टर को, कोई इलिटरेट आ जाए या तो फिर कोई पढ़ा लिखा नहीं आया, तो हम उसे बता सकते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखेगा जिससे पेशेंट का मेडिकेशन अच्छे से हो सके। फिर आता है हमारी रीचेकिंग। हम रीचेकिंग करके देखेंगे कि ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाते हैं और इतना जगह ज्यादा भीड़ होता है तो तुरंत देता है एक बार में, दोबारा नहीं देखता। अब ऐसा मिस्टेक भी हो सकता है, फार्मासिस्ट से कुछ और देना था और कुछ और दे दिया। फिर आता है हैंडिंग ओवर द मेडिसिन। हैंडिंग ओवर द मतलब पहले चेक कर लिया, हाँ सही सही हो गया, जितना क्वांटिटी हो गया, उसके बाद कह दिया ले लो भैया आपकी मेडिसिन। इसी तरह अगर आपको सारे सब्जेक्ट का या सारे टॉपिक अगर आपको डिटेल में जानना है तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके दे सकते हैं। जैसे अगर डी फार्मा सेकंड ईयर में है तो आपको उसमें अगर खरीदते हैं तो 1499 में मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस,
ई बुक, पीडीएफ नोट, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चार्ट, बाइलिंग लैंग्वेज और कंप्लीट 6 सब्जेक्ट का आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। देखो वहां पे अगर आप जाते हैं तो यही सारे टॉपिक या अदर अदर जो टॉपिक है बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया, जिससे आपका फाइनल एग्जाम अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इवन अगर टॉप करना चाहते हैं तो आप भी टॉप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें मटेरियल चाहिए जो फिजिकल में हमें प्रिपरेशन करना, वो भी आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि बी फार्मा पास आउट है या सॉरी डी फार्मा अगर आप पास आउट है, चाहते हैं कि एग्जिट एग्जाम का तैयारी करें या गवर्नमेंट जो फार्मासिस्ट है उनका तैयारी करें, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे परचेस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे सर्च मारेंगे उदित फार्मेसी, आपको इस तरह का मिल जाएगा ये लोगो। उसके बाद फिर नाम और आपका ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आप जाएंगे स्टोर पे, वहां पे जाके अकॉर्डिंग टू न्यू नीड, जैसे अगर आप एग्जिट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एग्जिट एग्जाम का, अगर आप सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर का मटेरियल ले सकते हैं, जो नीड है आपको सारे फार्मेसी डी फार्मा के लेवल पे और जो आपका कंपटीशन लेवल पे यहाँ पे अवेलेबल। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से जाके पूछ सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा। अब जानते हैं लेबलिंग ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। लेबलिंग ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिसिन इन द सेंस ऑफ, देखिए अगर मान लीजिए हम कोई चीज लेबलिंग कर देते, लेबलिंग मतलब कि किसी में अगर लिख देते हैं कि ये वाला दवाई इस तरह से खाना या इस तरह से आप इसे अगर लेंगे, सही से लेंगे, सही तरीके से लेंगे तो जल्दी से यूज हो जाए। जैसे एग्जांपल पे कह लीजिए बहुत सारा ऐसे ड्रग आता है जिसे हम क्या करते हैं विजाइनल या तो फिर एनस रूट से देते हैं, लेकिन अगर उसे पता ही नहीं है, आपने उसे बताया नहीं, लेवल नहीं करा, तो क्या होता है मिस्टेक कर देता है, कभी कभी वो इनहेल कर देता हूँ तो खाने लगता है। तो ये सारे मिस्टेक, या तो फिर कह लीजिए अगर आप लेवल कर देते हैं किसी चीज में तो वो सही तरीके से पेशेंट ले सकता है, जिससे एक प्रॉपर और सेफ मेडिकेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए लेबलिंग का पर्पस यही चीज होता है कि उसे इजीली से पेशेंट पहचान ले, और साथ में जो मेडिकेशन जो प्रिवेंशन होता है, मान लीजिए कि अगर आपने दवाई का नाम नहीं लिखा तो हर पेशेंट को थोड़े पता है कि ये दवाई इस काम का, ये दवाई इस काम का, जो मेडिकल फील्ड से वही बता सकता है, अदरवाइज नहीं ना बता पाएगा। उस कंडीशन में अगर आप लेवल कर देते हैं, लिख देते हैं कि ये वाली दवाई इस चीज से, या तो फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है कि बहुत सारा दवाई एक साथ निकलता है, अलग अलग पेशेंट का आता है, अगर आप लेवल नहीं करेंगे तो क्या होता है कि किसी पेशेंट पे किसी चला जाएगा, किसी पे और चला जाएगा। दूसरी बात इसमें ये चीज होता है कि इसमें हम जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या करेक्ट प्रोडक्ट है उसको किस तरह से हम रख सकते हैं, या तो फिर कोई इवेंट है, प्रॉब्लम है, तो उस चीजों से हम बच सकते हैं। इन द सेंस ऑफ अगर हमें पता है या हमने लेवलिंग कर दिया कि इसे सही से रखना, तो उससे भी हम इस तरह का बच सकते हैं। अब देखिए, अब आता है मेन लेवल। मेन लेवल में आपको कंप्लीट क्या क्या रहता है उसमें हम जानते हैं। उसमें सबसे पहले आपका पेशेंट का नेम और एड्रेस रहता है पेशेंट का। दूसरा बात ये रहता है कि सप्लायर कहाँ से दवाई लिया है, वहां पे रहता है नेम और कौन से मेडिकेशन से लिया या कहाँ से लिया, बिलिंग में भी मिल जाता है आपको। साथ में आपको ये चीज मिल जाएगा वहां पे, जो डिस्पेंसिंग नेम है किस तरह का, स्ट्रेंथ कितना मेडिसिन है, क्वांटिटी कितना है कंटेनर में, ये भी वहां पे लिखा रहता है मेन लेवल पे। मेन लेवल पे ये भी रहता है कि आपको कि किस टेम्परेचर पे रखना, लाइट से दूर रखना है या पास रखना, ये सारी चीज भी रहता है उसमें। इंस्ट्रक्शन ये भी दिखा रहता है कि किस तरह से लेना है, या तो फिर जैसे कि इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखें, सेकिंग ऑफ द बोतल, मतलब आप अगर बोतल में देखे होंगे तो बोतल में एक तरह का लेवल लगा रहता है कि उसमें आपको एक्सिपिएंट भी रहता है, डायरेक्शन भी लिखा रहता है, कंप्लीट उसमें डिटेल इस तरह का रह सकता है। अगर उसे आप पढ़ के लेंगे तो ज्यादा यूजफुल होता है। अब आता है एंसिलरी लेवल। एंसिलरी लेवल इन द सेंस ऑफ, कभी आप लोग यूज करते होंगे ऑइंटमेंट यूज करते हैं, ऑइंटमेंट क्रीम जो आप लोग लगाते हैं, जेल में लगाते हैं, उसमें लिखा रहता है जैसे कि फॉर एक्सटर्नल यूज, ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, और सारी चीज इसमें जो कभी कभी इसमें भी रहता है कि ये सिर्फ नेजल के लिए यूज करते हैं या लैक्टल के लिए यूज करते हैं। इससे क्या हो सकता है कि आपको जो इंटरेक्शन या साइड इफेक्ट है उससे कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिख सकता है, ये भी दे देता है कि कोई कोई दवाई है, अगर मान लीजिए ये चीज है कि उसमें लिखा रहता है कि अगर आप इस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो आप अल्कोहल ना करें। साथ में ये भी चीज अगर लिखा रहता है कभी कभी कि अगर ये दवाई है तो मिल्क ना ले, फूड के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, कभी स्पेशल मेथड रहता है कि कभी च्यूएबल ले, ये सारे चीज जो यहाँ पे लिखा रहता है उसी को हम एंसेसरी लेवल कहते हैं। देखिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम इन द सेंस ऑफ कि फार्मेसी में हम अगर मान लीजिए क्या करते हैं, डायग्राम के हिसाब से, जैसे डेंजर का दे दिए, कि डायग्राम इसलिए देते हैं या डायग्राम की मदद से हम समझा देते हैं, जो पेशेंट है, जो एजुकेटेड है या चाहे नॉन एजुकेटेड है, दोनों के लिए वो बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर देखें फार्मास्यूटिकल एक तरह का टूल है जिसको हम क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उससे कम करता है, पेशेंट को रिमेम्बर जो इंफॉर्मेशन है मेडिकल सेशन के बारे में
वो कम करता है या तो फिर उसको याद करने के लिए हेल्प करता है। दूसरी बात है पेशेंट को अटेंडेंस करता है, जैसे कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, एमएस यूज करते हैं, जैसे डेंजर का यूज करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, डायरेक्शन का यूज कर देते हैं, इन सब चीजों का कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दें, इस तरह का अगर मान लीजिए कि डू नॉट वार्निंग, इस तरह का अगर मान लीजिए प्रिकॉशन है, इस तरह जनरल इन्फॉर्मेशन, इस तरह का जनरल इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा कि उसके अंदर एपीआई एक्सप्लेन या तो फिर जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से करना, वहां पे भी वो लिखा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस तरह का मतलब क्या है, टेक 1 आवर बिफोर द मील, यहाँ का खाना का सिंबल बना दिया, दवाई का बना दिया, आप इजीली से ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे बना दिया कि अगर माउस से दिखा कर रख दिया तो इससे इजीली समझ जाएगा कि लोग माउस से लाना। यहाँ पे जैसे कि दिन में यहाँ 3 टाइम दिखा दिया, सूरज उगना, सूरज दोपहर के टाइम दिखा दिया और रात का। इसका मतलब क्या, दिन में 3 बार लेना। इसमें जैसे कि 4 टाइम दिखा दिया, इसका मतलब कि लोग इस डायग्राम को लिख के, मतलब देख के, वो मेडिकेशन को सही तरीके से लिखे। इसका मतलब यही मतलब ये रहता है कि इसमें मेडिकेशन एरर ना हो और डोज सही से पहुंचे। दूसरी बात यहाँ पे देखा हुआ कि एक हाथ का सिंबल दिया, कान का दिया, फिर हाथ धोया, मतलब कि कान का जब ड्रॉप यूज करते हैं हाथ धोए, फिर उसके बाद ही आप कान में ड्रॉप दे, फिर उसके बाद हाथ धोए। यहाँ पे दिया हुआ जैसे नेजल ड्रॉप में हाथ धोने के लिए, यहाँ पे अगर वेजाइनल रूट में देखे होंगे, यहाँ पे पहले हाथ धोए फिर यूज करें। इस तरह पे आरएक्स का मतलब यहाँ बच्चे का सिंबल है, इन द सेंस मतलब कि अगर आपके आसपास जो बच्चा है तो उससे दूर रखें। यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ, इस शराब का ये देकर रखा, तो इस कंडीशन में कि ऐसा मेडिसिन अगर यूज करे तो अल्कोहल कंज्यूमेशन ना करे। यहाँ पे ड्रॉरी कर सकता है, यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ रेफ्रिजरेटर का, इन द सेंस ऑफ, ये सारे पिक देख के आप, इसी को हम पिक्टोग्राम कहते हैं, जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं, मेडिकेशन एरर कम आता है और थेरेपेटिक यूज ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकेशन यूज, इसका मतलब क्या है कि जब आप ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब यही चीज होता है कि आपको जब डॉक्टर दवाई लिखता है तो आपको पता होना चाहिए, जनरल क्वेश्चन से जो पूछे उससे पूछना चाहिए। लेकिन लोग पूछता नहीं है, लेकिन पूछना चाहिए आपको। जैसे कि आपको मेडिकेशन दिया जाता है जिस कंडीशन के हिसाब से, जब आप स्टोर से लेते हैं तो आपको पूछना चाहिए कुछ क्वेश्चन। और जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन कर देता है तो आपको पूछना चाहिए, जब आप दवाई लेते हैं तो उनमें से क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले आप पूछेंगे अच्छा एक चीज बताइए, ये जो हम ले रहे हैं दवाई जो आप दे रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है। फिर पूछेंगे जी ये डोजेज क्या है, रिकमेंडेड क्या है, टाइमिंग क्या है मेडिकेशन का। भले ही डॉक्टर बता दिया है, लेकिन आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहिए, किससे, फार्मासिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर मान लीजिए ये वाली बीमारी में, मान लीजिए एग्जांपल पे आपको टीबी हो जाता है, टीबी हो जाता है तो आप ये चीज देखेंगे कि अगर मैं डोज मिस कर देता हूँ उसका साइड इफेक्ट क्या है। अगर किसी कंडीशन कोई, जैसे कि आपको बहुत सारा ऐसा है दवाई दिया हुआ रहता है कि आप उसके साथ मिल्क नहीं देते हैं, मिल्क नहीं देते हैं, मिल्क अगर देंगे तो इंटरेक्शन हो सकता है और दूसरा उसका साइड इफेक्ट दे सकता है। इनके बारे में पूछेंगे कि अगर ये वाली जो दवाई दे रहे हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। साथ में ये भी है कि क्या हम इससे स्वाइलिंग कर सकते हैं, अगर मान लीजिए चॉयबल, या तो फिर करस कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। दूसरी बात ये भी पूछना चाहिए कि इसे अगर लॉन्ग टाइम तक मेडिकेशन है, हम अगर लेंगे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फार्मासिस्ट को पता होता है कि लॉन्ग टाइम अगर लेंगे क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर ये चीज आपको पूछना चाहिए कि जब हम इसे मेडिकेशन लेते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, या क्या चीज हमारे पास ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीजों को देखेंगे। फिर यह ड्रग जो एक्टिव कंपोनेंट क्या है इसमें, ये चीज देखेंगे। और ये चीज भी पूछेंगे अच्छा एक बात बताइए, इससे अगर जो जेनरिक वर्जन है हम अगर ले, सस्ता ले, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, सेफ है या नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा मेडिकेशन आप जो दिए हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसे हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये जो हम दवाई लेते हैं तो क्या क्या रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, ये भी हम पूछेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे जो बॉडी को या मेडिकेशन को ये किस तरह से अफेक्ट करता है या किस तरह से सही करता है। इन सब चीज क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए जब आप मेडिकेशन ले। साथ में यही चीज है कि आपको अगर लंबे समय तक कोई दवाई यूज करते हैं, तो कोई दवाई है डॉक्टर ने लिख दिया तो आपको फार्मासिस्ट से पूछना चाहिए कि अच्छा लंबा समय तक अगर हम दवाई लें तो क्या क्या इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज को और भी इस तरह से अगर डिटेल में अदर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।